हेलो स्टूडेंट। आज बायोलॉजी का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला चैप्टर जो है क्लास 10th का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को आज हम लोगों को स्टडी करना है। अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। नौ बजकर 3 मिनट हो गया, अभी कोई नहीं जुड़ा है। बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, कल 2 ही लोग जुड़े थे। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे पढ़ाई होगी आप लोगों की। पुरुषोत्तम कुमार जुड़े हैं अभी। पुरुषोत्तम, आवाज आ रही है? पुरुषोत्तम, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। और लोग जुड़े। आज हम लोग जो है, देखिए हम कॉपी की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। आज जीव विज्ञान का टर्न है, जिसमें 15 जून है आज, और जीव विज्ञान का हम लोग जो है पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर उसमें जीव विज्ञान का पहला चैप्टर से आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैव क्रम कौन सा है? इंग्लिश में इसको लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। हाँ सर। जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। और ये जैव प्रक्रम होता क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो सभी जो एक साथ अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है, मेंटेन करना। जो अनुरक्षण का कार्य होता है इसको कहते हैं क्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेंटेनेंस। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस, ठीक है। हाँ सर। मेंटेनेंस का मतलब कि सभी हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको मेंटेन करना, या जो जरूरत है उसको मेंटेन करना। जैसे कहीं पे हमको पोषण की जरूरत है, खाना की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो हमारा पाचन तंत्र कार्य करेगा उसमें। हम सांस लेना है, ऑक्सीजन चाहिए, तो श्वसन तंत्र काम करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली काम करेगी। कोई बीमारी हो गई तो प्रतिरक्षा तंत्र काम करेगा वहां पे, हाँ सर। ठीक है। तो ये सभी को हाँ सर। मेंटेन करना ये क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। हाँ। जैव प्रक्रम की हम परिभाषा दे सकते हैं। जैव प्रक्रम के लिए परिभाषा हो सकती है, वे सभी प्रक्रम जो नियमित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आप लिख दे रहा हूं। अब जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण है। अनुरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं, तो समझने के लिए लिख दे रहा हूं, मेंटेन का कार्य करते हैं
जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पुरुषोत्तम दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, ये हो गया जैव प्रक्रम की परिभाषा। सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो सम्मिलित रूप से मतलब कौन कौन से प्रक्रम हमारी बॉडी में है, उन सभी को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखेंगे जो सजीवों के लक्षण होते हैं, सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं? सजीव क्या क्या कर सकता है? काम कर सकता है वो सर। सांस लेता है सजीव, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हाँ, पाचन करता है भोजन का, ठीक है। हाँ तो ये सभी तंत्र जो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है? जैव प्रोसेस कहलाता जैव है, लाइफ प्रक्रम। प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहलाता है। तो प्रमुख जो है तंत्र क्या क्या है जैव प्रक्रम के? तो जैव प्रक्रम के जो है प्रमुख तंत्र हम लोगों को पढ़ना है। जैव प्रक्रम के प्रमुख तंत्र निम्नलिखित हैं। अच्छा, ये वीडियो अगर आप लोगों को दोबारा देखना रहेगा तो ये रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। मैं ग्रुप में भेज दूंगा तो उसको आप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? सर हाँ। हाँ, इसीलिए टीचमेंट ऐप से पढ़ा रहा हूँ कि इसमें जो है रिकॉर्ड भी हो जाएगा, दोबारा भी एक बार दो बार जो नहीं समझ में आए उसको पढ़ा जा सुना जा सकता है। या फिर भी समझ में ना आए तो हमको मैसेज कर देंगे या कॉल करके पूछ लेंगे फिर इसका मतलब क्या होगा जी। जैसे क्या हो गया? पाचन तंत्र हो गया। क्या हो गया? पाचन तंत्र हो गया। पाचन हाँ, पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद दूसरा हो गया आपका श्वसन तंत्र। क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, इसको बोलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टिव सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम। तीसरा मुख्य तंत्र क्या हो जाएगा बताइए? पोषण हो गया, मतलब हाँ सर पाचन हो गया, पोषण। श्वसन हो गया, और हम्म और हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे जो है मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं अभी, हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र। क्या हो गया? उपसर्जन। उपसर्जन। उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन करना, तो क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। साफ दिखाई दे रहा है पुरुषोत्तम? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या लिखा है बताओ जरा तो। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। हाँ, उसके बाद श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं जुड़े? लाइट नहीं है क्या? पता पता नहीं सर, इंग्लिश क्लास भी इसी टाइम हो सर। हाँ, इंग्लिश क्लास भी इसी टाइम है। कौन सा क्लास? इंग्लिश। इंग्लिश क्लास इस टाइम है? हाँ सर। 9 बजे तो जो है ये टाइम दिया हुआ है, तो इंग्लिश क्लास कैसे चल रहा है? 9 बजे तो बायोलॉजी का है, 10th का क्लास था आज। नहीं सर तो। नहीं सर तो इसी टाइम दिया है सर। टाइम दिया है सर। अच्छा, अच्छा ठीक है, बात कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश क्लास तो ये टाइमिंग दूसरा है ना उसका इंग्लिश का, तो कैसे जो है दोनों एक साथ हो गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो इससे इसको वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ये हाँ हो सर। जाएगा।
पढ़ना पड़ेगा। पाचन तंत्र हो गया और उत्सर्जन तंत्र हो गया। हाँ सर। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है और कौन सा, देखो तंत्र बहुत होता है लेकिन मुख्य मुख्य जो पढ़ना है वही हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पे आपका हो जाएगा जनन तंत्र। क्या हो जाएगा? जनन। 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 जनन तंत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बताइए? पता नहीं सर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पढ़ना है हम लोगों को। इतना तंत्र जो यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। पाचन हाँ। या पोषण तंत्र हो गया। इसके बाद जो है श्वसन तंत्र हो जाएगा। श्वसन तंत्र के बाद जो है आपका, अच्छा, उत्सर्जन। ब्लड सर्कुलेशन भी है। परिसंचरण तंत्र भी पढ़ना है, परिवहन तंत्र भी पढ़ना है। एक और देख लेते हैं इसमें जो है पांचवा, परिसंचरण या परिवहन तंत्र। परिसंचरण या परिवहन तंत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं हाँ सर। हाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम। सल। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी तंत्र मिल करके एक साथ मिल करके सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं हमारे शरीर का, ठीक है। हाँ और सर। ये इन सभी क्रियाओं को एक साथ क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव जय प्रक्रम बोला जाएगा। प्रकाश। जैव प्रक्रम बोला जाएगा। तो अब इसमें जो है जैव प्रक्रम में पहला तंत्र क्या है यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं? पाचन पाचन तंत्र, तंत्र। ठीक है। यहाँ पे अब पहला तंत्र हम लोग डालेंगे पाचन तंत्र तंत्र। या डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम, ये पहला है। तो पाचन तंत्र में जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे उसका। पाचन तंत्र कहाँ से होता है हमारा? मुख गुहा से लेकर के, मुख गुहा से लेकर के कहाँ तक होता है, कहाँ तक फैला रहता है? मल द्वार तक। कहाँ तक फैला रहता है? मलद्वार। मल द्वार, यहाँ तक फैला रहता है। मुख गुहा कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और मल द्वार को कहते हैं, या गुदा द्वार भी इसको बोलते हैं, गुदा द्वार बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस एनस। बोलते हैं। हाँ। तो एलिमेंट्री कैनाल से एनस तक, मतलब मुख गुहा से मल द्वार तक क्या फैला रहता है आपका? पूरा पाचन तंत्र जो है फैला रहता है, ठीक है। हाँ। तो पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम लोगों को जो है, जो पाचन तंत्र में जो काम कार्य होता है, क्या होता है? भोजन का पाचन होता है ना। पाचन। तो भोजन, सबसे पहले हम लोग भोजन के बारे में जानेंगे। भोजन क्या होता है, इसी भोजन को क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण को ही क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन के बाद, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन में देखिए क्या होता है। पोषण क्या होता है? पोषण क्या है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पोषण या भोजन कहते हैं। जैसे, और सभी के लिए पोषण अलग अलग होता है। जैसे जो जीव में, जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हो गए, है कि नहीं। तो जैसे जो शाका या हरे पौधे हो गए, हरे पौधों या पेड़, पेड़ को कैसा भोजन चाहिए, क्या चाहिए उन लोगों को? वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं?
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? हाँ। प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कि प्रकाश संश्लेषण जो लोग करते हैं वो कैसा पोषण करते हैं? स्वपोषी पोषण। वो क्या करते हैं? क्या बोलते हैं इनको? तो पोषी पोषण। स्वपोषी स्वपोषी पोषण। तो अपना भोजन क्या बोलते हैं? करते हैं, स्वयं बनाते जो हैं। जीवित। ठीक है। इनको क्या हाँ बोलते सर। हैं? जो स्वयं बनाते उसे स्वपोषी पोषी पोषण पोषण। कहलाएगा ये। ठीक है। हाँ। हाँ, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। इसी तरह से जो है दूसरे पेज पे आते हैं। जो जंतु होते हैं, कौन से होते हैं? जंतु होते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स कैसा कैसा पोषण करते हैं? ये जंतु जो है अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? अब किस पर निर्भर? जंतु। हरे पौधों पर जो निर्भर किस रहते पर? हैं ना। ये किस पे निर्भर रहते हैं? हरे दूसरे पौधों पर। पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। दूसरे पर। दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए जंतु हाँ। कैसा पोषण करते हैं? परपोषी पोषण करते हैं। ठीक है। कैसा पोषण करते हैं? पर परपोषी पोषी पोषण। पोषण करते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं? विषम पोषी। क्या बोल सकते हैं? विषम पोषी पोषण भी करते हैं। बोल सकते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सर आवाज नहीं आ विष अब जा रही है? हाँ सर। इसको विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है गौतम? नहीं सर। आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ रहे हैं। हेलो। अच्छा, इसी हाँ तरह सर अभी हाँ। कुछ सूक्ष्म जीव में एक हम लोगों को अमीबा के बारे में पढ़ना है। तो सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, कौन सा हो गया? अमीबा। अमीबा में भी पोषण कैसा होता है? अमीबा चूंकि जो है एनिमल्स में आता है, ठीक है ना? किसमें आता है? हाँ सर। एनिमल में आता है, जंतु में आता है। तो इसका पोषण कैसा होगा? विषम पोषी पोषण होगा। ठीक है ना? अमीबा में कैसे पोषण होता है और मनुष्य में कैसे पोषण होता है और हरे पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता है, इन तीनों को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। हाँ। तो अभी हम लोग जो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वपोषी पोषण। क्या पढ़ना रहेगा? तो पोषी पोषण। हाँ, स्वपोषी पोषण देखेंगे। स्वपोषी स्वपोषी पोषण, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। ठीक है। ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसको स्वपोषी पोषण को हम कैसे परिभाषित करते हैं
कि हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित CO2 तथा मृदा मतलब मिट्टी होता है, मृदा में उपस्थित जल व खनिज लवण तथा हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। क्या कहते हैं? पर्णहरिम कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पर्णहरिम की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रम स्वपोषी पोषण कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। ऐसे हरे पौधे को यहाँ से काट दीजिए। नहीं, हरे पौधे ठीक है, हरे पौधे ठीक है, अपना भोजन तो यहाँ हो गया ना, ये हरे पौधे रहेगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित CO2 तथा मृदा में उपस्थित जल व खनिज लवण तथा हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है। हाँ सर। हम्म। तो अब इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों हरे में पाया जाएगा या हाँ, पत्तियों में। या पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं ज्यादातर पत्तियां। हाँ सर। और या पौधों के अन्य हरे भाग, तना भी कुछ हरा होता है ना, हाँ तो वहां सर। भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस प्रक्रम के इसका हम लोग जो है एक समीकरण लिख दे रहे हैं, रिएक्शन कैसे होता है। तो वायुमंडल में क्या रहेगा? CO2 रहेगा, ठीक है, प्लस क्या रहेगा? जल रहेगा। 6CO2 प्लस H2O। ये पूरा डिटेल रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि और डिटेल नहीं जानना है आप लोगों को। और यहाँ पे क्या रहेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगी। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये 6 हो गया, ये हो जाएगा आपका C6H12O6 प्लस 6O2। ये 12H2O होगा ना। ऑक्सीजन इधर हो गया कितना? 6, 12 6 18, इधर कितना हो गया? 6। अच्छा अच्छा, 12 ठीक है। तो इस तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। जो स्वपोषी पोषण में हरे पौधे अपना पोषण या भोजन बनाते हैं, उस वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है।
क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया स्वपोषी पोषण की परिभाषा। अब इसमें और जो पार्टिसिपेट करता है स्वपोषी पोषण के समय जो है क्या क्या होता है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ये स्वपोषी पोषण जो होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये उपरोक्त प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की भी परिभाषा है और स्वपोषी पोषण की भी परिभाषा है। ठीक है, हाँ सर। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने दीजिए, अकेले जुड़े हैं, ठीक है ना? हाँ सर। और बाकी लोगों को मैं देखता हूँ कि एक साथ क्लास न टकराए, तो टाइमिंग सबका अलग अलग है, तो एक साथ न टकराए, इसलिए जो है तो इतना आज के लिए पुरुषोत्तम। ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।